पहले प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी तो बहुत टेंशन था और अब प्रेगनेंसी हो गई है तो बहुत टेंशन है कि ये ठीक से चलेगी या नहीं। हाँ, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चलेगी। हेलो एवरीबॉडी, हाय, दिस इज़ डॉक्टर गुंजन। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे डूज़ एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फोलिक एसिड की टैबलेट। तो जिन लोगों ने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव किया है वो तो यूजुअली फोलिक एसिड ले ही रहे होते हैं, पर जिन लोगों ने वैसे ही कंसीव किया है और आप अभी तक फोलिक एसिड नहीं ले रहे थे तो यू शुड स्टार्ट फोलिक एसिड इमीडिएटली, क्योंकि ये आपके बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम की बीमारी से बचाता है। तो स्टार्ट फोलिक एसिड इमीडिएटली। सेकेंड चीज़ जो है, यू शुड हैव एडिक्वेट स्लीप। आपकी नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए। रात को अच्छे से 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आप पूरी करें अपनी। दैट गिव्स यू रिलैक्सेशन और बेबी के ग्रोथ में हेल्प करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फूड के बारे में बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो भी इस टाइम में नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइम जो भी आपको पैलेटेबल लगे, जो भी खाना आप खा पा रहे हो वो खाओ। बस इतना ध्यान रखो कि उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। आप जो भी फूड ले रहे हो उसमें प्रोटीन की चीज़ें हो, उसमें विटामिन मिनरल्स की चीज़ें हो, और इसके अलावा जो भी आप खा पा रहे हो वो आप खा सकते हो। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है फूड के बारे में। और बाकी जो आपकी जो भी फैमिली में, जो भी आपके कस्टम में जो भी चली आ रही हैं धारणाएं, यू कैन फॉलो फ्यू ऑफ देम, क्योंकि वो आपको मेंटल रिलैक्सेशन ज़्यादा देता है। नेक्स्ट चीज़, फाइंड अ डॉक्टर फॉर योर सेल्फ। अगेन द सेम थिंग, अगर कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव किया है किसी ने तो प्लीज़ कंटिन्यू विद योर डॉक्टर, क्योंकि उनको आपकी हिस्ट्री अच्छे से पता होती है, तो यू शुड कंटिन्यू विद देम। और जिन लोगों ने वैसे ही कंसीव किया तो दे शुड फाइंड अ डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री को इवैल्यूएट करके, आपके बाकी सिम्टम सब कुछ इवैल्यूएट करके, अगर आपको कुछ और मेडिसिन स्टार्ट करनी है तो दे कैन टेक अ कॉल। तो इसलिए घर पे नहीं बैठे रहें, गो एंड फाइंड अ डॉक्टर एंड स्टार्ट कंसल्टिंग विद देम। नेक्स्ट, फॉलो योर नॉर्मल रूटीन। जो भी आपका नॉर्मल एक्टिविटी आप कर रहे हो, यू कैन फॉलो योर नॉर्मल रूटीन। बहुत एक्सर्ट नहीं करना है अपने आप को, बट यू कैन कंटिन्यू विद योर नॉर्मल रूटीन। लीजर वॉक कर सकते हैं आप आराम से, 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉक आराम से कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव किया है तो दे शुड कंटिन्यू ऑल देयर मेडिसिन प्रॉपरली, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को मैक्सिमम सपोर्ट की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे डोंट्स के बारे में। तो इसमें स्मोकिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो, और एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। एक्टिव तो हो गया कि आप स्मोक कर रहे हो, वो नहीं करना है। पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करना है। पैसिव स्मोकिंग इन द सेंस कि आपके आसपास कोई, आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्मोक करे। अगर कोई है फैमिली मेंबर आपका तो यू कैन आस्क देम टू गो आउट एंड स्मोक इफ दे कैन नॉट अवॉइड इट। अल्कोहल को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। इसके अलावा फूड में रॉ पपायाज अवॉइड करना है। जो कच्चे पपीता होते हैं उसमें पपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि आपके सर्विक्स को सॉफ्ट करता है, बच्चेदानी का जो माउथ होता है उसको सॉफ्ट करता है, प्रीटर्म डिलीवरी इनिशिएट करता है। तो आपको रॉ पपायाज अवॉइड करने हैं। इसके अलावा एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें, जितने भी पेप्सी कोला जो भी है, अवॉइड ऑल ऑफ देम। टी कॉफ़ी के बारे में बहुत बार आप पूछते हैं कि चाय पी सकते हैं क्या, तो अगर आप बंद कर सकते हो तो नथिंग गुड लाइक दैट, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो बंद तो लिमिट द क्वांटिटी। 100 ml से ज़्यादा टी कॉफ़ी नहीं लेना है दिन भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछते हैं कि ट्रैवल कर सकते हैं क्या हम, तो अगर ट्रैवल अवॉइडेबल है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लॉन्ग ट्रैवल्स अवॉइड करना चाहिए। ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एडवाइसेज है वो सारी फॉलो करनी है। अब बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में, तो जो भी एडवाइसेज आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हैं, यू शुड फॉलो ऑल ऑफ देम। सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्पेशली अब फूड इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस समय आयरन एंड कैल्शियम रिच फूड है वो लेने की कोशिश। आयरन किन चीज़ों में होता है, तो जैसे आपका डेट्स हो गया, गुड़, जैगरी हो गई, काले चने हो गए, बनाना, पोमीग्रेनेट, एप्पल, तो ये सारे जो आयरन रिच फूड है, ट्राई टेकिंग देम। कैल्शियम रिच फूड जो है, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, ट्राई टेकिंग देम। इसके अलावा प्रोटीन की चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करें। आपका जो रिकमेंडेड डेली अलावेंस होता है प्रोटीन का, वो है 80 to 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली। तो ट्राई टू इंक्लूड समथिंग ऑफ द प्रोटीन इन ईच ऑफ योर मील्स। हर खाने में बस इतना ध्यान रखें कि कुछ प्रोटीन की चीज़ आपके हर मील में हो, हर खाने में हो, तो आप अपना जो डेली का रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो मीट कर पाएंगे। प्रोटीन पाउडर अगर आप ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, गो फॉर डेंटल चेकअप्स।
दीज डेंटल इन्फेक्शंस अगर हैं तो वो आपको प्री टर्म डिलीवरी करा सकती है, अर्ली डिलीवरी करा सकती है, तो गो एंड गेट योर डेंटल चेकअप डन। कोई इन्फेक्शन है तो गेट इट ट्रीटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ट्रैवल के बारे में, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बात नहीं करी। आप बहुत बार पूछते हो कि ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ नॉट अ गुड पीरियड टू ट्रैवल। ट्रैवल करने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है वो है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जो भी ट्रैवल करना है वो कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखें कि गो टू प्लेसेस जहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। अब ऐसी जगह ना पहुँच जाए जहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी ही ना हो कि ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर मिले ही नहीं या मेडिसिन मिले ही नहीं। सो गो टू प्लेसेस जहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी। अपनी मेडिसिन टाइम पे लें, अपने इन्वेस्टिगेशंस टाइम पे कराएं, अल्ट्रासाउंड्स टाइम पे कराएं, खाने का खास ख्याल रखें, अपना हाइड्रेशन एडिक्वेट रखें, अपना स्लीप एडिक्वेट रखें और बहुत एक्सर्ट ना करें, बहुत स्ट्रेस ना लें। थैंक यू।